नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की इंग्लिश सीखो पाठशाला की इस खास श्रृंखला में, जहां पर हम अंग्रेजी को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। यदि आपको लगता है कि अंग्रेजी सीखना मुश्किल है या आप अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। पिछले डे के वीडियो में हमने जाना था पार्ट ऑफ स्पीच, अर्थात पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन भी बताई थी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का प्रथम जो भाग था वो था नाउन। तो आज हम नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन क्या है, नाउन संज्ञा, डेफिनेशन उसकी जानेंगे एंड टाइप्स, और उसके प्रकार भी जानेंगे। तो बच्चों देखो दोस्तों, संज्ञा क्या है? इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, इस दुनिया में जो भी चीजें हैं और यदि उसका नाम है तो वो संज्ञा ही है। तो इस सभी नामों को हम संज्ञा के रूप में जानते हैं, लेकिन इसकी कुछ औपचारिक डेफिनेशन है। तो एग्जाम की दृष्टि से आप डेफिनेशन भी याद करिए। नाउन, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। हिंदी में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के हमारे 5 प्रकार होते हैं। तो चलिए हम पहला संज्ञा का प्रकार बताते हैं अब आपको। संज्ञा के प्रकार, तो पहला प्रकार जो संज्ञा का है, प्रॉपर नाउन। हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हिंदी में लिख लीजिए प्रॉपर नाउन, और हिंदी में इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें आप अंग्रेजी के साथ साथ आप हिंदी की भी व्याकरण कवर कर सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? नेम ऑफ द, नेम ऑफ आ, द नहीं आ, नेम ऑफ आ स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग। ये अंग्रेजी में है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? नेम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग, अर्थात किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हो सकते हैं रवि दिल्ली यमुना सीता etc। ये देखिए प्रोपर नाउन क्या है? व्यक्ति विशेष, नेम ऑफ अ व्यक्ति, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग, अर्थात रवि एक विशेष व्यक्ति का नाम है, दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है, यमुना एक विशेष नदी का नाम है, सीता एक विशेष लड़की का नाम है। तो उसमें किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम जब आए तो वहां पर हमारा ये प्रॉपर नाउन बनता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बनता है। दूसरा है हमारा
कॉमन नाउन। इसका प्रोनाउंसिएशन है कॉमन नाउन। हिंदी में कहते हैं इसको जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या हो गई? तो इसकी डेफिनेशन हो जाए नेम ऑफ अ क्लास। नेम ऑफ अ क्लास। नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। नेम नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। यानी जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पूरे समूह का बोध होता है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पूरे समूह का बोध होता है, तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल की दृष्टि से देखेंगे तो जैसे स्टेट, बॉय, रिवर, etc कर देते हैं। यहां और एग्जाम्पल डाल सकते हैं, तो यहां पर बिहार भी लिख सकते हैं। बिहार भी लिख सकते हैं। यहां पर अगर लिखना चाहें हम तो गंगा का भी एग्जाम्पल हो सकता है, तो हमको थोड़ी समझने में सहूलियत हो जाएगी। तो अब इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए यहां पर देखेंगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली और बिहार में क्या कॉमन है, दिल्ली और बिहार में ऐसी कौन सी चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे कि सर दिल्ली और बिहार दोनों स्टेट है। बिल्कुल राइट, स्टेट है। तो स्टेट जब दोनों चीजों में कॉमन है तो उसको कहे, उसी को तो कहते हैं हम नेम ऑफ अ ग्रुप, नेम ऑफ अ क्लास, एक क्लास का नाम। पूरा इन दोनों में स्टेट है, ये तो स्टेट कॉमन है, इसलिए ये स्टेट का हमारा कॉमन नाउन हो गया। अगर हम कहेंगे कि गंगा और यमुना में क्या कॉमन है, तो गंगा यमुना है तो अलग चीज, लेकिन दोनों में कॉमन है, ये एक प्रकार की रिवर है। तो रिवर हमारी नदी है, तो ये एक प्रकार की क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन हो गया। अगर मैं रवि है और यदि मैं किसी एक लड़के का और नाम, किसी का नाम लिख दूं यहां पर, जैसे मोहन लिख दूं, और मैं यदि आपसे पूछो कि इन मोहन और रवि में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर ये तो दोनों बॉय हैं, तो ये बॉय कॉमन है। तो इस प्रकार से जो चीज कॉमन होती है, जो पूरे एक क्लास के समूह का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम, वर्ड को हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो इस प्रकार से समझ में आया है आपको? तो तीसरा लिखते हैं हम। तीसरा क्या है? तो तीसरा लिखते हैं मटेरियल नाउन। MATERIAL, मटेरियल नाउन। इसका उच्चारण हो गया मटेरियल नाउन। हिंदी में इसको कहेंगे पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा।
अब ये पदार्थवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या होगी? तो नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस। एग्जाम्पल की दृष्टि से देखेंगे आप तो मिल्क, वाटर, एयर, गैस, गोल्ड, आयरन, राइस, ये सभी हमारी मटेरियल नाउन है। तो नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस, तो किसी पदार्थ के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ऐसे वर्ड्स जो किसी मटेरियल को डोनेट करे, मटेरियल को इंडिकेट करे, मटेरियल को बताए, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा का। जैसे एग्जाम्पल मिल्क, दूध एक प्रकार का पदार्थ है, वाटर एक प्रकार का पदार्थ है, एयर एक प्रकार का पदार्थ है, गैस भी एक प्रकार का पदार्थ है, गोल्ड, सोना, आयरन, राइस, ये हमारे एक प्रकार के पदार्थ है। तो ये हमारे सभी मटेरियल नाउन में आते हैं। तो यदि आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि अभी 2 नाउन और रह गए हैं। चलिए लिख लिया होगा, तो चलिए अब बताते हैं हम। ये बेसिक कंसेप्ट आप समझते जाइए, क्योंकि यही से अब आपकी असली पढ़ाई शुरू हो रही है, इसी से ग्रामर आगे बढ़ेगी। तो यदि आगे चल के ये फिर बीच में मैं आपको नाम लूंगा कि मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप अभी से इसको समझते जाइए विधिवत तरीके से। चौथा है कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, और इसका उच्चारण हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। इसको हिंदी में कहेंगे समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन, नेम ऑफ द ग्रुप, नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रीचर्स, नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रीचर्स, प्लेसेस और थिंग, यानी किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के समूह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के एक पूरे समूह का बोध होता है, यहाँ कहने का मतलब यह है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन में रखते हैं, समूहवाचक, जैसा कि नाम से ही हिंदी में है समूहवाचक संज्ञा। तो वही लिखा है नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रीचर्स, प्लेसेस, थिंग, इनके नाम, जो समूह के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल की दृष्टि से देखेंगे तो एग्जाम्पल की दृष्टि से देख लीजिए।
CROWD, ये क्राउड है। क्राउड का मतलब होता है भीड़। तो आप बताइए, भीड़ में क्या कोई एक व्यक्ति होता है, दो व्यक्ति होता है? नहीं, ये पूरा का पूरा समूह होता है। इसलिए ऐसे शब्द क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। पुलिस, POLICE, पुलिस। ये पुलिस में क्या है, पूरा इसमें पूरे के पूरे एक समूह का नाम का बोध होता है, इसलिए ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। टीम, टीम एक ऐसा वर्ड है जो जिसमें केवल एक व्यक्ति नहीं होता है। टीम में 10 व्यक्ति हो सकते हैं, 4 व्यक्ति, एक पूरा का पूरा एक सीरीज, बहुत सारे लोगों का एक समूह होता है, उसी को हम टीम के नाम से बोलते हैं। कंट्री, COUNTRY, तो कंट्री वर्ड है। तो कंट्री किसी एक स्टेट से मिलकर तो बनता नहीं, कंट्री में बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे राज्य होते हैं, उनको मिलकर के एक कंट्री बनता है। तो कंट्री एक समूह को प्रदर्शित करता है, इसलिए कंट्री हमारा एक क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। पार्टी, पार्टी में एक व्यक्ति थोड़ी ना होता है, इसमें तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। मैरिज पार्टी बोलते हैं, मैरिज पार्टी बोलते हैं, मैरिज शादी की पार्टी बोलते हैं। तो शादी में क्या एक लोग थोड़ी ना जाता है, उसमें तो बहुत सारे लोग जाते हैं। इसलिए ऐसे शब्द, एक शब्द और आर्मी, ARMY, आर्मी। आर्मी का नाम सुना होगा। आर्मी में एक लोग थोड़ी ना होते हैं, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। इसलिए ये ऐसे शब्द जो पूरे एक समूह का बोध कराते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है, और ये अंतिम और आखिरी है हमारा, 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है नेम ऑफ द स्टेज, इमोशन, यानी कोई स्टेज अवस्था होती है या इमोशन भावनाएं होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको हम ना देख सकते हैं, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड, बचपन एक स्टेज है। तो इस प्रकार से ये एक भाववाचक संज्ञा हो गया। सिक, बीमार, एक स्टेज अवस्था है, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। पुअर, गरीब, ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। यंग, ये क्या होंगे, एक भाववाचक संज्ञा है। ये तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के भाव को बोध कराते हैं, भाव को प्रकट करते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप जिन साथियों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, पिछले वीडियो को देखें, तब ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।